हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा माह मुहर्रमुल हराम का बहुत ही प्यारा किड्स प्रोग्राम। जी हाँ नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर से रब ताला की तौफीक से हम हाजिर हुए और रब ताला का बेहद व बेशुमार शुक्र कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र ख़ास से गौस व रज़ा का दामन हमारे हाथों में आया। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम की ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें जैसा कि आप जानते हैं हमारा फॉर्मेट ये होता है कि थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद बच्चों से सवाल व जवाब होते हैं। और आज मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि इस्लाम तो इखलाक से फैलता है, इस्लाम में तलवार का कोई तसव्वुर नहीं है। नाज़रीन किराम, सही बुखारी की हदीस नंबर 2818 अगर आप 2818 अगर उसको आप पढ़ें तो जिसमें वाज़ेह फरमाया गया कि जान लो, खुद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो कि बेशक जन्नत तलवारों के साए तले है। इसका क्या मतलब कि क्या हर वक्त जंग ही की जाए, ये मतलब बेशक नहीं है, लेकिन इससे उन लोगों की उस बात का रद्द किया जा सकता है कि जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो इखलाक से फैलता है। तो फिर भाई बताएं कि जिहाद का हुक्म हमें किसने दिया? बेशक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को माफ़ फरमा दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो गुस्ताख थे, कि जिनके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, कि जो वाजिबुल कत्ल हैं उनके बारे में इस्लाम ने हुक्म दिया। तो वो किस मुंह से वो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो इखलाक से फैलता है? यार सीधे होकर बैठो ना, जरा हाथ पीछे करो। तो वो लोग किस मुंह से कहते हैं कि इस्लाम तो इखलाक से फैलता है? इस्लाम तलवार का हुक्म नहीं देता। भाई इस्लाम तलवार का हुक्म देता है, लेकिन वक़्त आने पर देता है। बेशक इस्लाम तहजीब सिखाता है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जो है हज क्यों नहीं किया? आप चाहते तो आप मदीना मुनव्वरा में भी तो रह सकते थे, यजीद की बैत भी तो कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना, ये भी हमें इस्लाम ने सिखाया। इमाम अली मुकाम ने जुल्म के खिलाफ डट कर हमें ये बता दिया कि इस्लाम तलवार का हुक्म भी देता है, लेकिन वक़्त आने पर देता है। तो लिहाजा जो लोग कहते हैं कि इस्लाम फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ इखलाक से फैलता है, तो उनको अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए और मैं कहना चाहूँगा कि उनको अपनी तहकीक पे थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए, या उनको अपनी तहकीक दोबारा करनी चाहिए, इस्लाम का मुतालिया करना चाहिए। इस्लाम हमें तलवार का हुक्म भी देता है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि बेशक जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले। तो नाज़रीन किराम, ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, तो आइए बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि बच्चों की आज की तैयारी जो है वो कैसी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम माइक ऑन कर लिया? वबरकातुहू। हाँ, कैसे हैं भैया आप? सब ठीक है? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल और आपकी आज की सवालों की तैयारी कैसी है? बिल्कुल अच्छी है। ठीक है। चलिए मैं पहला सवाल कर रहा हूँ कि अशूरा का लफ्ज़ किस अदद से निकला है? जी फैज़ान नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा बताएंगे। अरबी लफ्ज़ अशरा से यानी 10। हाँ, अरबी लफ्ज़ अशरा यानी कि 10। अशूरा यानी कि जो अशरा अरबी ज़ुबान में 10 जो 10 का लफ्ज़ है ना, उसको अशरा कहा जाता है। तो अशरा से ये निकला है अशूरा, यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम का दिन। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल कर रहा हूँ कि अशूरा के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था? जी फैज़ान बताएं, उस्मान बताएंगे। इन्हें फिरौन से निजात मिली। उन्हें फिरौन से निजात मिली। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अगला सवाल है कि फिरौन कहाँ गर्क हुआ था? जी आप बताएं हसीब।
फिरौन दरियाए नील में गर्क हुआ था। फिरौन दरियाए नील में गर्क हुआ था। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, आपके और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा कब रखा? जी फैजान आप बताएं। मदीना आने के बाद। मदीना मुनव्वरा आने के बाद। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। चलिए बच्चों, आखिरी सवाल ये है कि आशूरा का रोजा रखने का हुक्म क्या है? जी फैजान बताएं। सुन्नत माइक नफल माइक है। ऑन है जी। सुन्नत नफल है। सुन्नत और नफल है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफली रोजा भी है और रखना सुन्नत भी है। है। माशाल्लाह। माइक माइक ऑफ कर दो। चलिए माशाल्लाह बच्चों, आप सबकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी और आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हुआ, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हैं हुसैन।